जैसे सब बच्चे करते हैं उस तरह से मैंने कोचिंग करने गया। अब कोचिंग करने गया तो मार्च में गया। मार्च में जैसे मैंने बैच चालू किया तो सबको पता है कि अपने देश में कोरोना आ गया। तो उसके बाद हमारी कोचिंग बंद हो गई। तो कोचिंग बंद होने के बाद क्या हुआ, एवरीवन, माई सेल्फ रवि, मैं तुम्हें जेपी नर्सिंग गाइड बॉयज चैनल से कुछ गाइड करना चाहता हूँ जिससे मेरे छोटे भाइयों को कुछ हेल्प हो सके। देखो, मैंने 2020 में फरवरी में नर्सिंग पास आउट किया। इसके बाद मैंने जैसे सब बच्चे करते हैं उस तरह से मैंने कोचिंग करने गया। अब कोचिंग करने गया तो मार्च में गया। मार्च में जैसे मैंने बैच चालू किया तो सबको पता है कि अपने देश में कोरोना आ गया। तो उसके बाद हमारी कोचिंग बंद हो गई। तो कोचिंग बंद होने के बाद क्या हुआ कि मेरी जो प्रिपरेशन चल रही थी अकॉर्डिंग टू कोचिंग वो ख़त्म हो गई। तो काफ़ी समय तक हम लोग घर पे ही थे अपने कमरों पे, क्योंकि बाहर जाना सेफ नहीं था, अलाउ नहीं था, और बस सारी कोचिंग सब बंद थी। इसके बाद क्या हुआ कि हमें ना तो कोई वैकेंसी आ रही थी उस टाइम, और ना ही ना हमारी पढ़ाई हो पा रही थी, बस घर पे ही थे। तो इसके बाद मैं बहुत प्रेशर में आ गया उसकी जगह। तो मैंने जब भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए कोरोना हुआ तो 2020 नोट सेट लगा। 2020 नोट सेट लगा तो मैंने वो दिया। तो तैयारी तो इतनी खास नहीं थी, बट ये था कि वो दिया कैसे करके भी, और मैं उसमें क्वालिफाई भी नहीं हो पाया था। फिर मैंने क्या किया, फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे तैसे हमने ऑनलाइन कोचिंग अपनी कंप्लीट करी जैसे भी हुई वो। उसके बाद मैंने कुछ ना वैकेंसी जब आ नहीं रही थी तो मैंने सोचा कि शायद हम एम्स का MSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दे लेते हैं। तो वो मैंने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे करके दिया तो भगवान की दया से मेरी कैटेगरी के अंदर सेकंड रैंक आई। तो मेरे खुशी हुई कि मैंने कि यार सेकंड रैंक अचीव कर ली। पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखी थी, पढ़ाई को मैंने बीच में नहीं छोड़ा था, ठीक है। फिर जैसे जैसे उसकी काउंसलिंग चल रही थी तो मैंने एक एग्ज़ाम दिया CNCI कोलकाता का दिया। तो उसका रिजल्ट भी उस काउंसलिंग से पहले ही आ गया। काउंसलिंग से रिजल्ट पहले आने में क्या हुआ कि मेरे को पता लगा कि उसमें मेरी भी जो कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरे को अचीव मिला और मैं खुश रहा बहुत। और मेरे को ये है कि मैंने MSc बैच ज्वाइन नहीं की। मेरे को एम्स जोधपुर अलॉट हुआ था, मैंने काउंसलिंग फिलअप किया था, लेकिन मेरे को एम्स जोधपुर अलॉट हुआ था और मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि आपको सबको पता है कि जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हर बंदे की। फिर मैंने जॉब में रहते हुए सोचा कि इतनी दूर हूँ, कोलकाता हूँ, कैसे क्या होगा। तो उसके बाद मैंने कुछ प्रिपरेशन किया अपना जॉब के साथ। बहुत मुश्किल था, बट मैंने प्रिपरेशन की। और इसके बाद प्रिपरेशन के बाद मैंने कैसे करके भी दिया और एग्ज़ाम दिया नोट सेट का 2021 का। उसके बाद क्या हुआ, मुझे उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया नोट सेट 2021 में, और मुझे सफदरजंग अलॉट हुआ। उसमें मेरी रैंक आई थी 1200 कुछ आई थी। तो इस तरह से वो जरा मैं छोटे भाइयों को ओनली ये बताना चाहता हूँ कि हमेशा पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और मोटिवेट रहे, ठीक है। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ, और जेपी नर्सिंग गाइड बॉयज चैनल के साथ बने रहे, आपको बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।